गंगा नदी के किनारे बसा था छोटा सा गांव धूपपुर। ये गांव खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरा था, पर उस खुशबू में एक कोना ऐसा भी था जहां हमेशा उदासी बसी रहती थी। वो कोना था गरीब किसान रामू का घर। रामू मेहनती था, पर किस्मत से हारा हुआ आदमी था। सुबह सूरज के साथ खेत में जाता, शाम को थका हुआ लौटता। उसकी झोपड़ी में न रोशनी थी, न हंसी, बस 5 औरतों की लंबी चुप्पियां और एक आदमी की अधूरी उम्मीदें। रामू की 5 पत्नियां थीं, पर हर एक का दिल अपने अलग भाव लिए बैठा था। शांति सबसे बड़ी पत्नी, उम्र के साथ चेहरा मुरझा गया था। हर सुबह मंदिर में घंटी बजाती और भगवान से कहती, मुझे नहीं, उसे दे दो कोई संतान। सुमित्रा तेज बोलने वाली, सबको सुनाने वाली, लेकिन जब कोई न देखे तो चुपचाप आंचल में मुंह छुपाकर रोती थी। फूलमती हंसना उसका स्वभाव था, पर उसकी हंसी में दर्द की परतें छिपी रहती। वो गांव की औरतों को देखकर कहती, कितना अच्छा होता अगर मेरे भी बच्चे होते जो मुझे माँ कहकर पुकारते। जमुना शक करने वाली और सबसे ज्यादा अंधविश्वासी, वो हर महीने किसी नए ओझा या बाबा के पास जाती कि शायद वो बांझपन का जादू तोड़ दे। राधा सबसे छोटी, सबसे शांत, सबसे रहस्यमयी। उसकी आंखें ऐसी लगती जैसे किसी ने उसमें गहराई छुपा दी हो। वो ज्यादा बोलती नहीं, बस मुस्कुराती थी। गांव के लोग रामू के घर से दूर रहते, कहते थे उसके घर में कोई श्राप है। 5 पत्नियां, फिर भी कोई संतान नहीं, ये साधारण बात नहीं। धीरे धीरे रामू भी खुद पर विश्वास खोने लगा। कई बार वह आधी रात में खेतों में चला जाता, आसमान की तरफ देखता और कहता, भगवान, क्या मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे नाम का कोई वारिस नहीं बनेगा। श्रावण की अमावस्या की रात थी। आसमान में घने बादल, हवा में अजीब सी ठंडक और पेड़ों की सरसराहट में जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। राधा उस रात देर तक सोई नहीं। वो रामू की थकान देखती रही, उसकी आंखों के नीचे के गड्ढे, उसके टूटे सपने। और तभी उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि एक देवी सफेद प्रकाश में लिपटी खड़ी है। देवी बोली, राधा, तेरे पति का घर बांझ नहीं, बस तुम्हारी आस्था अधूरी है। जाकर खेत की मिट्टी में बीज चलाओ और आशा का बीज बो दो। जब सूरज निकलेगा, तुम्हारे घर में नई जिंदगी की किरण आएगी। राधा घबरा कर उठ बैठी। सुबह होते ही उसने ये सपना बाकी पत्नियों को बताया। सुमित्रा हंस पड़ी, अब खेत से बच्चा उगेगा। फूलमती, लेकिन रामू ने कहा, राधा झूठ नहीं बोलती। रात को जब पूरा गांव सो गया, राधा एक छोटी मिट्टी की दिया लेकर खेत में गई। वो गीली मिट्टी पर घुटनों के बल बैठी और कहा, धरती माँ, मैं तुमसे एक बेटी मांगती हूँ जो हमारी भूखों को मिटा दे। फिर उसने मिट्टी में एक बीज बो दिया और दिया जला दिया। आकाश में बिजली चमकी और अचानक एक तेज हवा चली। दिया बुझा नहीं, बल्कि उसकी लौ ऊंची हो गई। अगली सुबह खेत में जो दृश्य था, उसे देखकर सब दंग रह गए। खेत के बीच में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, जिसके बालों में चांद की किरणें उलझी थी। वो मुस्कुरा रही थी। रामू कांप गया। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। राधा ने उसे उठाया और सब पत्नियां उसके चारों ओर झुक गईं। उनकी गालों पर आंसू लुढ़क गए। उन्होंने एक साथ कहा, ये हमारी खुद धरती माँ की बेटी है। उन्होंने उसका नाम रखा आशा। आशा बड़ी होने लगी। उसकी हंसी में फूल खिल जाते, उसके आंसू से मिट्टी में हरियाली आती। गांव के बच्चे उसे देवी बिटिया कहने लगे। जब वो खेतों में जाती तो फसल दोगुनी हो जाती। रामू अब खुश था। उसका घर जो कभी सूना था, अब हंसी और गीतों से गूंजने लगा था। 5 पत्नियां अब एक साथ माँ बन चुकी थी। कोई उसे नहलाती, कोई बाल संवारती, कोई लोरी गाती। गांव में पहली बार रामू के घर को देखकर लोग बोले, जहाँ कभी श्राप था, अब वहाँ वरदान बस गया है। लेकिन जहाँ चमत्कार होता है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव के महाजन भैरवदास और उसका तांत्रिक भैरव बाबा इस शक्ति को देखकर जलने लगे। भैरव बाबा बोला, ये लड़की धरती की आत्मा है, अगर मैं इसकी शक्ति पालूं तो अमर हो जाऊं। उसने रात में राधा के खेत की मिट्टी चुराई और मंत्र जपने लगा। जो धरती से जन्मी, वो धरती में समा जाए, उसकी शक्ति मेरी हो जाए। अगली सुबह आशा को तेज बुखार हो गया। उसकी चमकती त्वचा फीकी पड़ने लगी और खेतों की फसल सूखने लगी। गांव फिर से डर गया, ये तो अपशकुन है। रामू भागा भागा भैरव बाबा के पास गया, पर वो ही इस खेल का रचयिता था। वो बोला, अगर लड़की की जान बचानी है तो उसे मेरे हवाले करो। राधा ने कहा, नहीं, ये हमारी बेटी है, इसे कोई नहीं ले जाएगा। 5 पत्नियां खेत में गईं, जहां राधा ने कभी दीप जलाया था।
वे सब मिट्टी पर बैठ गई और एक स्वर में कहा, "हे धरती माँ, हमने कभी पाप नहीं किया। अगर हम बच्चे के लिए तो इसे बचा ले।" आकाश काला पड़ गया, बिजली चमकी और वही देवी प्रकट हुई जो राधा के सपने में आई थी। उन्होंने कहा, आशा तुम्हारी एकता से बनी है। अगर तुम पांचों अलग हुए तो वो नष्ट हो जाएगी। अगर तुम साथ रही तो उसकी शक्ति 5 गुना बढ़ेगी। देवी ने अपने हाथ से मिट्टी ली, आशा के माथे पर लगाई और बोली, अब ये लड़की कभी मरेगी नहीं। जब तक धरती पर विश्वास रहेगा ये जीवित रहेगी। भैरव बाबा की शक्ति नष्ट हो गई। वो चिल्लाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। बारिश शुरू हो गई, मिट्टी में जीवन लौट आया, फसलें हरी हो गईं और आशा ने अपनी आंखें खोली। आशा धीरे धीरे युवती बन गई। उसने गांव की औरतों को सिखाया, माँ बनना सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता, किसी को जीवन देना, किसी का दुख बांटना भी मापन है। उसने एक छोटा मंदिर बनवाया, माँ धरती आशा मंदिर। हर साल वहाँ आशा पर्व मनाया जाने लगा, जहाँ औरतें संतान, शांति और सुख की प्रार्थना करती। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, पर जब वो पांचों पत्नियों और बेटी को एक साथ देखता तो कहता, मैं दुनिया का सबसे अमीर किसान हूँ। मेरी मिट्टी ने मुझे बेटी दी, जिसने मेरे नाम को अमर कर दिया। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, आशा खेत में गई और बोली, माँ, अब मैं लौटना चाहती हूँ वहाँ जहाँ से आई थी। उसने मिट्टी को छुआ और उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। पांचों माताएं दौड़ी, पर तब तक आशा धीरे धीरे मिट्टी में समा गई, जैसे कोई फूल अपनी जड़ में लौट गया हो। रामू और उसकी पत्नियां रो पड़ी, पर आसमान से एक आवाज आई, आशा कभी नहीं मरी, वो है बीज में जो कहीं से बोया जाए। उस रात गांव पर चांदनी ऐसी बरसी जैसी कभी नहीं देखी गई थी। हर घर की दीवारों पर मिट्टी की महक फैल गई, जैसे धरती खुद मुस्कुरा रही हो। आज भी धूपपुर में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है, आशा बीज उत्सव। लोग उस खेत में जाकर एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं और कहते हैं, ये धरती माँ की बेटी आशा की मिट्टी है। कहते हैं उस मिट्टी को अगर किसी के खेत में डाल दिया जाए तो फसल कभी खराब नहीं होती, और जो औरत उसे अपने आंचल में रख ले वो जीवन भर सुखी रहती है। माँ बनना ईश्वर की देन नहीं, दिल की ताकत है। आस्था और प्रेम अगर सच्चे हों तो बांझ मिट्टी भी सोना उगल देती है। और जो बेटी धरती से जन्मी वो आज भी हर माँ की गोद में मुस्कुराती है, कभी फूल बनकर, कभी बारिश बनकर, कभी आशा बनकर।